मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। ले चले हो बन फरिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। आप में देखा है हमने धारणा और धर्म को, सेवा में सीखा लगाना मन वचन और कर्म को। ज्ञान दे उपहार सबको, ज्ञान दे उपहार सबको, सबका करे उपकार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपका ये प्यार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपकी शिक्षाएं बाबा। ओम शांति। आप सभी बाप दादा के बहुत बहुत महान बच्चे हो। क्यों? बच्चे तो सभी महान हैं, लेकिन आप विशेष महान क्यों हैं? क्योंकि आप जिस समय बाबा के घर में पधारे हैं, 18 जनवरी का समय है। ये दिन, ये समय इस यज्ञ के इतिहास में सबसे महान है। क्यों महान है? क्योंकि अभी तक संसार में कोई भी आत्मा संपूर्णता को नहीं प्राप्त किया है, सिवाय ब्रह्मा बाबा के।
तो ऐसी महान आत्मा का स्मृति सो समर्थी दिवस मनाने और समर्थ बनने के लिए आप सब बाबा के घर में पधारे। इसलिए ऐसे महान बच्चों की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, हम आप सबका लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनना, ये सबका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर हर एक ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। लेकिन ब्रह्मा बाप इतना महान है, उस महानता को स्मृति में रख करके नहीं कर रहे। अगर ब्रह्मा बाप की महानता की स्मृति होती तो महान बनने बिगर अर्थात फॉलो करने बिगर रह नहीं सकते थे। जैसे आपको शिव बाबा की महानता का पता है, तो उसके लिए योग लगे या न लगे, लेकिन फिर भी लगाना ही है। प्यार मिले या ना मिले, फिर भी बाबा से प्यार लेना ही है। महानता का पता है, इसलिए उसके लिए मेहनत कर रहे। लेकिन ब्रह्मा बाप की महानता का पता नहीं है। सिर्फ इतना जानते हैं कि शिव बाबा इस तन में प्रवेश होकर ज्ञान दिया, हमको अपना बच्चा बनाया, बस। लेकिन ब्रह्मा बाप इतना महान है, इतना महान शिव बाप है। ब्रह्मा बाप की महानता और शिव बाप की महानता का आज आपको कंट्रास्ट में बताते हैं कि ब्रह्मा से क्या मिलता है और शिव बाबा से क्या मिलता है। और फिर आप ही चेक करना कि कौन कितना महान है। वैसे बाप दादा दोनों मिलके एक हैं, समान हैं इस समय। लेकिन दो हैं तो दोनों में अंतर जरूर है। तो ब्रह्मा बाप और शिव बाप, आप सीरियल नंबर से देखना
कि क्या क्या अंतर है। पहली बात, शिव बाबा बाप है तो ब्रह्मा भी बाप है। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मणों का बाप है। दोनों बाप है। बाप माना वर्षा। शिव बाबा से आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? मिलता है कुछ या नहीं मिलता है? अगर बाप है तो बाप माना वर्षा, तो जरूर ब्रह्मा से कुछ मिलता होगा क्योंकि बाप है। बाप अलौकिक है इसलिए वर्षा भी अलौकिक है। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से क्या मिलता है? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्रह्मा बाप से ब्राह्मणों को मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा। आप ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करके संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान या कर्मातीत बन सकते हैं। ये वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। दूसरी बात, शिव बाबा बाप है तो ब्रह्मा तो सहज है, ब्रह्मा माँ है। ब्रह्मा माँ और बाप में अंतर है। होता है अंतर या नहीं? माताएं बोलो पांडव, होता है अंतर या नहीं? माँ और बाप में अंतर है। क्या अंतर है? माँ हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। लौकिक में भी देखो, माताओं को अनुभव होगा कि उनके घर में अगर बच्चा सारा दिन माँ को तंग करता है, लेकिन शाम को जब बाप घर में आता है तो माँ बच्चे को बाप के आगे करके बच्चे की महिमा करती है। ये नहीं कहती तंग किया है, उसकी महिमा करती है, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बाप के दिल पर चढ़ाने का काम माँ का है। इसलिए आप सुनते होंगे कि जो ब्रह्मा के दिल से उतरा
वो शिव बाप के दिल पे नहीं चढ़ सकता। माँ बच्चों का पक्ष लेती है, इसका उदाहरण जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में रो रिहान करते हैं तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता है, बाबा हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको इतनी सफलता नहीं मिल रही है। शिव बाबा से कहता है, मुझे आप चाबी दे दो, मैं अभी बच्चों को संपूर्ण बना दूं। मुझे बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। अब हम बच्चे तो शिव बाबा के भी हैं और ब्रह्मा बाबा के ही हैं, लेकिन ब्रह्मा कोई संकल्प क्यों उठता है? क्यों? क्योंकि माँ है। शिव बाप भी कहता है कि मुझे बच्चों की मेहनत पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है तो चाबी तो आपके हाथ में है, संपूर्ण बना दो। लेकिन नहीं, फिर क्या कहता है शिव बाबा कि अगर बाप संपूर्ण बना दे तो जो करेगा सो पाएगा, तुमको क्या मिलेगा? माँ बच्चों की सिफारिश कर रही है, संपूर्ण बना दो, और शिव बाबा कहता है कि अगर मैं बना दूं तो जो करेगा सो पाएगा। तो माँ बच्चों का पक्ष ले रही है या नहीं? तीसरी बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा, हाँ, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा, हाँ पांडव बोलो, शक्तियाँ बोलो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा अनुभवी नहीं है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो जानता है, सब कुछ जानता है। जैसे उसने आते ही, शिव बाबा ने आते ही कह दिया कि आप तो आत्मा हो, ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा ही हो। बच्चे, तुमको आत्म अभिमानी बनने में कोई देरी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि हो ही आत्मा। अब शिव बाबा तो कहना सहज है, क्योंकि कभी शरीर लेता ही नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो ब्रह्मा जानता है। शिव बाप ये जानता है कि मेहनत पड़ती है, लेकिन किस प्रकार की मेहनत पड़ती है वो ब्रह्मा जानता है।
शिव बाप नहीं, क्योंकि कभी करता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो बताओ, ज्ञानी बड़ा या अनुभवी बड़ा? कौन बड़ा होता है? ज्ञानी बड़ा या अनुभवी बड़ा? हाँ, थोड़ा सोच में पड़ गए, कैसे कहें। अच्छा, इसके बाद शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा प्यार का सागर है, ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है, रूहानी ममता की मूरत है। रूहानी ममता की मूरत। ममता में बच्चों की कमी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए आप देखो, शिव बाप और ब्रह्मा बाप में जब शिव बाबा याद प्यार देता है तो कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और शुरू में मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वहाँ नंबर नहीं है, लेकिन शिव बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आपको याद प्यार देता है। कहता है जितना मुझे याद करोगे उतना मैं याद करूँगा। लेकिन ब्रह्मा माँ ममता की मूरत होने के कारण कमी नहीं दिखाई पड़ती। इसके बाद शिव बाबा वरदाता है, वरदान देता है, और ब्रह्मा बाबा ये तो बहुत सहज है। हाँ बोलो शक्तियाँ। ब्रह्मा बाबा ये तो बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम ब्रह्मा का है। दुनिया में भी कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो क्या तुम सोए हुए थे क्या? ऐसा कहते हैं। बाबा ने मुरली में बताया था कि अमृत बेले ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से आप जितनी लंबी अपने भाग्य की लकीर खिंचवाना चाहो, उस समय ब्रह्मा बाप से खिंचवा सकते हो। उस समय ब्रह्मा माँ के रूप में है। हिसाब किताब के रूप में नहीं कि इस बच्चे का ये कर्म है
इसलिए इसका ये भाग्य है नहीं। स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। और शिव बाप से अमृत बेले आप अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को स्नेह के आधार से बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाबा भोलेनाथ के रूप में है, धर्मराज के रूप में नहीं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये जो ब्राह्मण इस गुह्य राज को समझ जाए उसका पुरुषार्थ उड़ती कला में सहज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने सामने जो पुरुषार्थ में विघ्न है वो है हमारे हिसाब किताब रोकते हैं, चाहे संस्कार के रूप में, चाहे और परिस्थितियों के रूप में। तो वो शिव बाप से अमृत पेले आप क्षमा ले सकते हो। इसके बाद शिव बाप से और ब्रह्मा बाप से बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे आजकल बैंक में लॉकर्स होता है, जानते हैं ना लॉकर्स। लॉकर्स में अपनी प्रॉपर्टी आप रखते हो, उस प्रॉपर्टी की नॉलेज सिर्फ आपको है, लेकिन उस लॉकर्स की विशेषता है उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक वाले के पास रहती है, एक चाबी आपके पास रहती है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी निकालनी है तो अपनी चाबी लगाने से आप सोचो मुझे मिल जाए, नहीं होगा। जब तक बैंक वाला भी अपनी चाबी नहीं देगा या बैंक वाला ही चाहे ले ले, जब तक आपकी चाबी नहीं है तब तक उसको खजाना नहीं मिलेगा। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी सो आपकी प्रॉपर्टी जन्म सिद्ध अधिकार है। चाबी भी आपके पास है। मेरा बाबा चाबी है, लेकिन जब तक ब्रह्मा बाप की दूसरी चाबी नहीं लगेगी तब तक शिव बाबा की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी होते हुए भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ब्रह्मा की चाबी न लगी। आप कई दिन पहले मुरलियों में सुना होगा, बाबा ने बताया था, कई मूढ़मती, यहाँ तक शब्द बोला, मूढ़मती लोग
ब्रह्मा को मानते नहीं, कहते हम डायरेक्ट शिव बाबा से ले लेंगे। तो शिव बाबा क्या कहता है, अच्छा ब्रह्मा के बिना मुरली सुन के दिखाओ। सुन पाएंगे? ब्रह्मा के बिना ज्ञान मिलेगा नहीं। तो ब्रह्मा अति महान है, ब्रह्मा से कम प्राप्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मा की महानता क्यों नहीं बच्चों की बुद्धि में बैठी, इसका कारण मैं समझता हूँ दो होगा। एक, जब कोर्स देते हैं तो उस समय सिर्फ इतना पर जोर देते हैं, बस आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। कोर्स ये दे रहे हैं और कहेंगे जाओ बाबा के कमरे में बैठो। बाबा माना ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण है, हमने कई मुरलियों में ऐसा सुना है कि बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा का भी फोटो नहीं रखो, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, ये अलौकिक है, इससे तुमको कुछ मिलता नहीं है। तो जो ऐसे शब्द सुने हैं, इस कारण से ब्रह्मा की महानता बुद्धि से हट गई। ये क्यों बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए, इसका फोटो भी नहीं रखो? इसलिए बोला कि कहीं किसी बच्चे का बुद्धि योग ब्रह्मा के दैहिक नाम रूप में ना फंस जाए, इसलिए बोला। बाकी अव्यक्त मुरली में सुनो, इसी सभा में बाबा बैठा मुरली सुना रहा था, अव्यक्त बाप दादा। यही 18 जनवरी का ही टर्न था। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों तरफ सैर पर निकला, सेंटर भी देखे, गीता पाठशालाएं का भी चक्कर लगाया, जितने ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मणों के घर का चक्कर लगाया। क्या देखा कि सबके घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो है, सबके घर में देखा। तो शिव बाबा ने कहा कि ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा फोटो रखो। क्यों कहा बड़ा बड़ा रखो? साकार मुरली में बोला इसका फोटो भी नहीं रखो। आज की भी साकार मुरली में था कि इस नज़र से इसको नहीं देखो, देह को नहीं देखो। ये इसलिए कहा। अब कहता है बड़ा बड़ा रखो, क्योंकि अब ब्रह्मा लौकिक देह भान से मुक्त है। अब अगर किसी की बुद्धि ब्रह्मा बाबा में जाती है तो बाप और दादा कंबाइंड है। अभी सिर्फ ब्रह्मा नहीं है, कंबाइंड है। इसलिए
आप मुरलियों में देखो, हर सेंटेंस में, अव्यक्त मुरलियों में बाप दादा बाप दादा बाप दादा है। तो ब्रह्मा बाप की महानता को समझो। अब प्रश्न है, क्या ब्रह्मा को याद करें क्या? नहीं, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, बल्कि करना क्या है? गुड मॉर्निंग दोनों से करनी है। अमृत बेले उठते ही सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। अमृत बेले उठकर गुड मॉर्निंग दोनों से करो। फिर याद शिव बाबा को करो और ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जैसे लौकिक में देखो, कोई परिवार के हैं जिसके माँ बाप बच्चे सब बहुत अच्छे धार्मिक विचार के होते हैं, तो अगर बाप शरीर छोड़ देता है तो बच्चा बाप का फोटो घर में लगा करके और रोज बाप के सामने कहता है कि पिताजी, आपने जो हमें शिक्षा दी है हम उस पर जरूर चलेंगे, उसका अनुकरण हम जरूर करेंगे। इसको कहा जाता है कि पिताजी को सम्मान देना। तो ब्रह्मा बाबा को सम्मान देना अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखना। तो याद शिव बाबा को करो और फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अब ब्रह्मा बाप इतना महान बना कैसे? पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ हम आप भी कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या विशेष अटेंशन रखा जो थोड़े समय में अपनी स्थिति को महान बना लिया और महान से महान होते हुए कर्मातीत बन गया। वो आपको बताते हैं उनकी विशेषता क्या थी और वही हमें करना है। फॉलो फादर का अर्थ क्या फॉलो करे? जो ब्रह्मा बाप ने किया। साधारण रूप है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अटेंशन की जरूरत है। ब्रह्मा बाप के संकल्प में क्या रहता था? संकल्प हमारे आप भी चलते हैं और संकल्प ब्रह्मा बाबा के भी चलते, लेकिन हमारे और उनके संकल्पों में अंतर क्या रहा? ब्रह्मा बाप के संकल्प में सदा यही रहा कि हर
एक बच्चे को उमंग उत्साह में लाए, उमंग उत्साह में लाए। हर एक को, अब आप ये फॉलो करो, हर एक को उमंग उत्साह में लाने का संकल्प करो। उसकी कमी नहीं, अवगुण नहीं, उसको उमंग उत्साह में कैसे लाएं वो संकल्प क्रिएट करो। ऐसे ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में क्या था? वृत्ति में ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में था कि उमंग उत्साह में रहकर वायुमंडल बनाना। अगर आप खुद उमंग उत्साह में हैं तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल दूसरे को जरूर प्रेरित करता है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, अब यहाँ का वायुमंडल आपको सहज योगी बना रहा है या नहीं? हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि जितने बाबा के बच्चे हैं सबके मन में यही एक रहता है, जितना हो सके बाबा को याद करें, जितना हो सके कमाई करें, जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाएं, तो वही वायुमंडल बना हुआ है। अपने बाबा के कमरे में देखो, मैं समझता हूँ शायद ही कभी खाली होता होगा। आप 2 बजे उठ के आओ, कोई न कोई बैठा हुआ मिलेगा, योग कर ही रहे होंगे। अभी भी कुछ लोग योग कर रहे होंगे। तो ये वायुमंडल, वृत्ति से जो वायुमंडल बनता है, वृत्ति बनती कैसे है? वृत्ति बनती है कोई चीज बार बार सोचने से या बार बार करने से। जैसे मान लो आपने मुझे देखा, कभी हम किसी से ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उसको बाबा का ज्ञान सुना रहे थे। अब आपकी बुद्धि में बैठ गया, ये भाई ज्ञान सुना रहा था, और दूसरी बार आप देखो और हम अगर परचिंतन कर रहे होंगे तो भी आपकी बुद्धि में आएगा, नहीं, वो भाई ज्ञान सुना रहा है। क्यों? वृत्ति में बैठा हुआ है, वो भाई ऐसा करता है। तो जो चीज़ बार बार सोचते हैं उससे वृत्ति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल प्रेरणा देती है करने के लिए, ये करो, ये करो, ये करो, दूसरे को उमंग देती है। आप लोग यहाँ आए हैं, कई मन में बातें आ रही होंगी, ये करें, ये करें। अच्छा, यहाँ 6 घंटा योग का चार्ट रखते हैं, 8 घंटा रखते हैं, कुछ जो भी उमंग उठ रहे होंगे, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। इसके बाद बाबा के दृष्टि में क्या था?
देखते हम आप सब भी हैं, और बाबा भी देखता था। बाबा की दृष्टि में क्या था? बाबा हमेशा बच्चों की विशेषताओं को देखता था, अवगुण को नहीं, विशेषताओं को देखता था। क्यों विशेषताओं को देखता था? क्योंकि बाबा दिव्य बन गया था। जहाँ दिव्यता है वहाँ अवगुण दिखाई नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, इसी हाल में बाबा मुरली चला रहा था। आप लोग भी बाबा के दिन जब मुरली चलेगी तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कि बीच बीच पे ताली नहीं बजाना। ये डायरेक्शन मिलेगा, ताली नहीं बजाना। और उस दिन भी डायरेक्शन था, ताली नहीं बजाना। बाबा मुरली चला रहा था। कोई ऐसी पॉइंट आई कि बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। अच्छा, थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गया, बाबा मुरली चलाने लगा। फिर कोई पॉइंट आई, फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। एक हाथ का करके देखा, तब से शुरू हुआ है। एक हाथ की ताली ऐसे करके दिखाया बाबा ने, एक हाथ की ताली बजाओ। फिर मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, ये ताली बजाने से घमासान हो जाता है, इसलिए बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी। अब आप सोचो कि भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है, खुद बोल रहा है कि ताली नहीं बजाओ, और फिर भी ताली बजा रहे हैं। तो आपके मन में क्या संकल्प उठेगा? क्या उठेगा? यही ना भाई, जब बाबा मना कर रहा है तो क्यों बजा रहे हैं? यही उठेगा ना, या और कोई? यही आएगा ना। मैं भी था वहाँ, मेरे मन में भी यही आया कि जब ताली हम बजाते इसलिए हैं कि बाबा आपने जो ये पॉइंट सुनाई है मुझे बहुत पसंद आई है, हम इसको ज़रूर करेंगे। अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए ताली बजाते हैं, और भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए बजाते हैं, और भगवान को पसंद नहीं है तो फिर क्यों बजाते हैं? जो वॉलेंटियर थे वो भी सब खड़े हो गए। थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। तो इधर तो सब बच्चे हलचल में आ गए, और उधर बाप दादा देखो क्या बोल रहा है। बाप दादा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है,
और बच्चों को कह रहा है ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है जो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ताली बजाए जा रहे हैं। देखो बाप उस अवगुण में कितना गुण देखा। हमारी सबका संकल्प था क्यों बजा रहे हैं, और बाप कि बच्चों का इतना उमंग है, इतना उमंग है कि बाप के मना करने के बाद भी फिर भी ताली बजाए जा रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जो दिव्य होता है, दिव्य चीज को अवगुण अर्थात अंधेरा दिखाई नहीं पड़ता है। अगर अभी तक हम आप सबको एक दूसरे का अवगुण दिखाई पड़ता है तो समझ लो अभी हम दिव्यता से बहुत दूर हैं, संपन्नता से दूर है। वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको अवगुण को गुण में चेंज करो, जिसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अवगुण को गुण में चेंज करो। बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था, आपके ऊपर कोई क्रोध कर रहा है, आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, इसको कैसे गुण में चेंज करेंगे? आपकी इंसल्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी है, इतना अवगुण है, वो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। इसको कैसे गुण में चेंज करेंगे? बाबा ने बताया था उस समय ये संकल्प लाओ, वाह इस विशेष आत्मा की जो मेरे सहनशीलता को बढ़ाने का चांस दे रही है। सहनशीलता को बढ़ाने का चांस दे रही है। हमारी इंसल्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम कितना सहन कर सकते हैं उस सहनशीलता को बढ़ाने का चांस दे रही है। वाह इस विशेष आत्मा का। ये है निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना। ये तब होता है जब आत्मा दिव्य होती है। अभी हम संपूर्ण नहीं बने, कमी जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन आपको वो कमी ना दिखाई पड़े, महसूस ना हो, उसकी विधि है। उसकी विधि है, अगर उस समय आप ये संकल्प ले आओ कि ये भी आत्मा है, इसको भी शिव बाबा ने चुना है, जिसको भगवान ने चुना है, जरूर ये विशेष है, भगवान की नज़र में महान है, तो मेरी नज़रों में भी महान है। इस विधि से वहाँ उसकी महानता को सामने ला सकते हो।
ऐसे महानता सामने नहीं आएगी। कितना ज्ञान की पॉइंट सामने लाओ वो काम नहीं करेगी। लेकिन जहाँ ये आ गया कि ये आत्मा है, शिव बाबा की संतान है, इसको शिव बाबा ने सिलेक्ट किया है, भगवान ने चुना है, अपना बनाया है, तो जिसको भगवान ने अपना बनाया वो जरूर महान ते महान है। ये स्मृति से फिर आप उसकी महानता को सोचेंगे। और ऐसा कोई है ही नहीं बाबा का बच्चा जिसके अंदर महानता ना हो। सबके अंदर है, तभी भगवान के बने। ऐसे ब्रह्मा बाप के सोचने की विशेषता क्या थी? सोचने की विशेषता थी, ब्रह्मा बाबा जानता था उसके कर्म बोल संकल्प से ये लास्ट मड़का खाएगा, ये पुरुषार्थ में कमज़ोर है, फिर भी सदा उसके लिए शुभ ही सोचा। बच्चा आगे बढ़े, बच्चा आगे बढ़े, बच्चा आगे बढ़े, सदा शुभ सोचा। ऐसे ब्रह्मा बाप ने हर कर्म सिर्फ कह करके नहीं, लेकिन करके सिखाया। तन को भी भगवान के आगे अर्पित कर दिया। मन को मन मना भाव की विधि से पवित्र शुद्ध बना लिया। बुद्धि भगवान के आगे अर्पित करके दिव्य बना लिया। इस आधार से ब्रह्मा बाप संपूर्ण और संपन्नता को सहज प्राप्त कर लिया। अच्छा, ओम शांति।